नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 24 जून 2023 और आज हम आपके पास कंडक्ट करवाया गया था नॉन मेडिकल टेट, जिसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्नों में से आपके पास 30 प्रश्न जनरल स्टडी यानी कि जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टोटल मिला के 30 प्रश्न जीके के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 की बात की है तो इसमें पूछा गया था कि भारत की भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो इस आपके पास राज्यों का नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसकी स्थापना की गई थी भाषा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपके पास राजस्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपके पास उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री कौन है। दोस्तों, भारत में वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जो है उनका नाम है मनसुख मांडविया। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। दोस्तों, संजय विद्युत परियोजना स्थित है आपके पास हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, और बात की जाए तो एक तरह की आपके पास एक भूमिगत है, ये भूमिगत परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, धामी गोलीकांड मुख्यतः कब हुआ था। धामी गोलीकांड प्रसिद्ध हत्याकांड है, वो हुआ था 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। मुख्यतः आपका जो मार्स है यानी कि आपके पास जो मंगल ग्रह है उसको जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 127, किन्नौर जिले में कुल मिलाकर कितने विधानसभा क्षेत्र है। किन्नौर जिले में मुख्यतः आपके पास विधानसभा क्षेत्र केवल एक ही है। ठीक है, किन्नौर से केवल एक ही विधायक आपके पास चुने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाहौल स्पीति में भी आपके पास विधानसभा क्षेत्र कुल मिलाकर कितने हैं, एक। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर विधानसभा क्षेत्र है 68 विधायक को चुना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल मिलाकर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, जबकि लोकसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या होती है आपके पास 2। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में इन 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति जो लोकसभा में की जाती थी इनको भी आपके पास रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इनसे संबंधित माने जाता है कि इनने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, 1833 एक्ट के अंतर्गत इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, और भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया था आपके लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, कांगड़ा में भयंकर जो आपके पास भूकंप आया था कब आया था। कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 को एक भयंकर यानी कि विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आपके पास जो रिएक्टर स्केल था लगभग था आपके पास 7.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को आपने बार बार पढ़ना है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि स्पीति की जो पात्र महिलाओं, ठीक है, उनको एक योजना है इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना, उसके अंतर्गत धनराशि दी जाती है 1500 रुपये। ऐसा माना जाता है कि स्पीति की महिलाओं के लिए ये धनराशि लाइफ टाइम के लिए दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है। दोस्तों, कालेश्वर मेला है मुख्यतः मनाया जाता है हमीरपुर में, जबकि आपकी गसोता मेला ये भी संबंधित है आपके हमीरपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, किस उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। आपके पास जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाईकोर्ट है, वहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान समय में 120 प्लस न्यायाधीश है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। साधारणतः पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी आपका मुंबई ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, अंतर्राष्ट्रीय मात्र आपके पास जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है 14 मई 2023 को। ठीक है, 14 मई इसका डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ पर है। विच सिटी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। सूती वस्त्रों की राजधानी आपके पास मुंबई। ठीक है, जबकि उत्तर भारत में आपके पास सूती वस्त्रों का मुख्य केंद्र आपके पास है कानपुर में, जबकि आपके पास जो नीचे आपके दक्षिण भारत में रहता है वो कोयम्बटूर है। ठीक है, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137,
वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कि कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है? तो वो आपके पास कांगड़ा जिला। जी हाँ, कांगड़ा जिला में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। इसके अलावा पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो है आपके पास चंबा। चाहे पुरुषों की बात की या चाहे महिलाओं की, तो आपके पास साक्षरता दर सबसे कम चंबा जिले में ही है। वहाँ पर साक्षरता दर पाई जाती है औसत रूप से 72% लगभग, ठीक है। जबकि पूरे प्रदेश की साक्षरता दर है आपके पास 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूएई की जो आपके पास करेंसी वे है दिरहम, ठीक है। टका आपके पास करेंसी है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग आपके पास जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का आपके पास आवंटन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितने भाग है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर आपके पास वैसे देखा जाए तो 22+ भाग है। आपने चेक कर लेना है, मूल आपके पास उस टाइम भाग, ठीक है, थोड़ा सा डॉट सा इसमें, ठीक है। जबकि अनुसूची आपके पास 12 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपके पास वो नर्मदा नदी है, वो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बात की है तो ताप्ती नदी, तो नर्मदा ताप्ती ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। ये आपके पास एक भ्रंश घटी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम जो प्रथम आपके पास अरबी यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने आक्रमण किया था 712 में, सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है, भारत की सिंध पर। तो उस टाइम में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ाई उस फेमस नाम है राबर की लड़ाई, यानी कि राबर की लड़ाई आपके पास कब लड़ी गई थी? 712 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी? हिमाचल प्रदेश में बहने वाली मूल रूप से जो 5 प्रमुख नदियों में से सबसे छोटी नदी है यमुना, और सबसे आपके पास लंबी नदी आपके पास सबसे बड़ी नदी आपके पास सतलुज है, ठीक है, जो आपके पास निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, फिर जाके आपके पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के शिवकी से होकर आपके पास नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में पहुंचती के रामपुर में पहुंचती है, रामपुर के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के लोहरी में पहुंचती है, उसके बाद मंडी को जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, सबसे लवणता वाली आपके पास झील कौन सी है? ठीक है, तो आपके पास जो वान लेक झील है यानी कि तुर्की में पाई जाती है, सबसे लवणता वाली झील है। इसके बाद बात की है तो आपका जो सबसे लवणता वाली जो झील है आपके पास मृत सागर है इस ऑप्शन के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, वर्तमान में भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है। तो 9 दिसंबर के बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, तो वह स्थान जहाँ पर मिली है वह स्थान है मोहनजोदड़ो, जिसकी आपके पास खोज की गई थी 1922 को, ठीक है। इसकी खोज मुख्यतः 1922 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी आपने कमेंट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड गोल्ड थ्रेड। मुख्यतः जो झूठ है उसको सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सुनहरी रेशा के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जूट की बात करें, जूट मुख्यतः आपके भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पैदा किया जाता है। इसके अलावा आपके पास पश्चिम बंगाल पूरे विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 149, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी मुख्यतः कहा जाता है कोची को, जो कि आपके पास केरला में पाया जाता है, ठीक है। कोची संबंधित है आपके पास केरला से, सूरत गुजरात से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? वर्तमान में जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसको जो सीईओ है उनका नाम है आपके पास सरिया, ठीक है, सरिया नाम, सत्या नडेल है उनका नाम, ठीक है। क्या नाम है उनका? सत्या नडेल। सत्या नडेल आपके पास वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। इसके अलावा आपके पास जो आप कुछ क्वेरी रहती है या आप चाहते हैं कि मैं आपके पास नॉन मेडिकल जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं 120 प्रश्न वो भी डालूं, तो आप कमेंट करके बताएं कि इसके आंसर की आपकी चीज़ कितनी चाहिए, ठीक है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।